कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि विद्या, अरमान और अभीरा को एक दूसरे से दूर करने के लिए इस हद तक भी जा सकती है। कहानी यहाँ पर एक दिलचस्प मोड़ लेती हुई नजर आएगी। अब आपको देखने को मिलेगा कि अभीरा और अरमान एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ पल साथ बिताते हैं। इसी दौरान अरमान अभीरा से कहता है, सालों बाद ही सही, लेकिन मैंने तुम्हें अपने प्यार के रंग में रंग लिया। इसके बाद अभीरा मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा। तभी अरमान के पास एक कॉल आता है। वह वहां से जाने लगता है और अभीरा से कहता है, अब तुम मुझसे कोर्ट में आकर मिलना, वहां मुझे तुमसे कुछ काम है। इसके बाद अरमान अपने क्लाइंट से मिलने चला जाता है। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है, लेकिन अचानक वह गिर जाता है। इसके बाद कुछ लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद वे लोग अरमान के फोन से अभीरा को कॉल करते हैं। यह खबर सुनकर अभीरा घबरा जाती है। वह दादी सा विद्या और माधव से कहती है कि मुझे लगता है अरमान की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय वह सिर्फ इसी जिद में लगा हुआ है कि उसे अपने बिजनेस को खड़ा करना है। उसे संजय और कृष की कंपनी से आगे निकलना है। वह सोचता है कि जिस तरह उन्होंने हमारे बिजनेस पर कब्जा किया है, हमें यह साबित करना होगा कि अगर हम शून्य से भी शुरुआत करें तो आगे बढ़ सकते हैं, जबकि उन्होंने तो पहले से स्थापित और सफल बिजनेस को ही संभाला है। दूसरी तरफ अरमान ये सोच रहा है कि वह 2 बेटियों का पिता है और उसे उनकी पढ़ाई लिखाई तथा अन्य जिम्मेदारियां पूरी करनी है। उनकी शादी करनी है और न जाने कितनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। इसी वजह से वह सफल होना चाहता है, लेकिन इस बीच अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहा है। हालांकि उसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जब अभीरा अस्पताल पहुंचेगी तब वह विद्या को एक नर्स के साथ देखेगी। यह देखकर अभीरा को शक हो जाएगा कि आखिर अरमान की तबीयत तभी क्यों खराब होती है जब वह घर पर होता है। जब वह अभीरा के साथ होता है तब उसकी तबीयत क्यों नहीं बिगड़ती।